नागालैंड के मामले पर आज गृह मंत्री जवाब देने वाले हैं। क्या रहा, किस तरीके से घटना घटी। हालांकि एक समिति जरूर बनाई गई नागालैंड की घटना पर। गृह मंत्री का संसद में आज बयान होना है। दोपहर 3 बजे लोकसभा में शाह का बयान नागालैंड को लेकर होगा। वहां पर किस तरीके की स्थितियां हैं, किस तरीके से उस पर नियंत्रण पाया जा रहा है, उसको लेकर आज गृह मंत्री का बयान दोपहर 3 बजे होना है। नागालैंड की हिंसा में 15 नागरिकों की अब तक मौत हुई है, इसकी पुष्टि हुई है नागालैंड की घटना पर। इसी को लेकर गृह मंत्री का संसद में बयान होना है। तो आपको बता दें 14 नागरिकों की अब तक मौत हुई है और एक जवान भी इसमें शहीद हुआ है, जिसको लेकर समिति बनाने की बात हुई। और आज 3 बजे गृह मंत्री संसद में बयान भी देने वाले हैं। कमलजीत सिंधु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है, आज गृह मंत्री का संसद में बयान? देखिए, आज संसद चलेगा या नहीं ये तो विपक्ष पर निर्भर करता है, लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह इस पर बयान देंगे। पोस्ट लंच का जो सेशन होगा उसमें बयान लोकसभा में पहले और उसके बाद राज्यसभा में दिया जाएगा। खासतौर पे आपको बता दें कि 14 सिविलियंस मारे गए हैं और एक जो सेना का जवान है वो इसमें मारा गया है। और हमें अब गृह मंत्रालय बता रहा है कि एक बयान जारी किया जाएगा। ये एक फैक्चुअल बयान होगा जिसमें पूरा बताया जाएगा कि किस तरह से ये ऑपरेशन हुआ है। और जो अभी तक जानकारी मिली है कि पहले जो 6 सिविलियन मारे गए थे और उसके बाद जिस तरह से हाथापाई हुई है, उसके बाद पथराव और कुछ शार्प एज वेपन के बीच के साथ गांव वालों ने अटैक किया, उसके बाद हुई फायरिंग में और सिविलियंस मारे गए। तो इस पर जो डीप रिग्रेट है वो तो आर्मी ने दिया ही है। इसके अलावा जो बयान कल आए हैं, हमने देखा ट्विटर पे, जो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं उसके बाद गृह मंत्री हैं, दोनों ने इस पर बयान दिया था। लेकिन क्योंकि संसद सेशन में है, इस वजह से ये बयान अब फॉर्मली दिया जाएगा। और विपक्ष इसके लिए हमने देखा है, असदुद्दीन ओवैसी हैं, राहुल गांधी हैं, काफी लोग हैं जो कि डिमांड भी कर रहे थे कि गृह मंत्री इस पर बयान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नागालैंड के ओटिंग के मोन इलाके में मजदूरों की एक टोली पर सुरक्षा बलों की फायरिंग में 15 लोगों की मौत से जबरदस्त आक्रोश है। नागालैंड के मुख्यमंत्री आज प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे। वहीं टीएमसी का एक प्रतिनिधि मंडल भी पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहा है। इस बीच नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन ने भी बंद का आह्वान किया है। अब चाहे इसे गलती कहे या नजर का धोखा, लेकिन 14 मौतों ने शांत नागालैंड को आग की लपटों में झुलसा दिया है। हम आपको कुछ भी बताएं, उससे पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। जो आपको नहीं दिखाना, उस हिस्से को धुंधला कर दिया गया है, और जो दिखाना है वो दिखाया जा रहा है। धुंधली तस्वीरों के पीछे सफेद ट्रक में पड़ी 6 आम नागरिकों की लाशें तह पर तह लगाकर रखी गई हैं। ये सभी सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार बन गए। इस हादसे के बाद तो नागालैंड के लोगों का गुस्सा हर उस चीज पर फूटा जो इस गलती से जुड़ा था। लोगों की चीख में आंसुओं का सैलाब और आक्रोश का तूफान था। इसमें एक चिंगारी थी जिसमें पहले सुरक्षा बलों की गाड़ियां झुलस गई। जो सामान यहाँ वहाँ पड़ा था उसे भी कुरेद कुरेद कर देखा गया, ये किसका है, और फिर तोड़ दिया। उन आवाजों पर ध्यान दीजिए जो इस करुण क्रंदन के बीच सुनाई दे रही है। तोड़फोड़, गोलियां, क्योंकि इस हंगामे में जब लोगों का गुस्सा सुरक्षा बलों पर फूटा, फिर गोलियां चली तो 8 और लोग मारे गए। दरअसल हुआ यूं था कि शनिवार शाम 4 बजे तक कुछ कोयला खदान में काम करने वाले 6 युवक घर नहीं लौटे तो गांव के लोग उन्हें ढूंढने गए। लोगों ने देखा कि एक पिकअप वैन में 6 युवकों के शव पड़े हुए थे। इस घटना को लेकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। बड़ी संख्या में गांव वाले वहां जमा हो गए। भीड़ ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों में आग लगा दी। इस दौरान दोबारा फायरिंग हुई जिसमें कुछ और लोगों की जानें चली गई। अब इस घटना से हाहाकार मचा हुआ है। नागालैंड के लोगों का दुख बारूद बन गया है। अब उनकी भावनाओं को चिंगारी बनने से रोका जा रहा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफिया रियो ने इस घटना पर दुख जताया और जनता से शांत रहने की अपील की है। उन्होंने एक ट्वीट किया,
घटना की जांच के लिए एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक जांच कमेटी का गठन किया जा रहा है। घटना के लिए जिम्मेदार सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। गृह मंत्री ने एक ट्वीट किया, नागालैंड की वोटिंग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से काफी दुखी हूँ। राज्य सरकार की तरफ से गठित उच्च स्तरीय SIT इस घटना की जांच करेगी ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय सुनिश्चित किया जा सके। के चीफ मिनिस्टर की जो अपील है बहुत ही टाइमली है। वहाँ एक एंटी इंसर्जेंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस मैच भारत ने जीत लिया है, सीरीज भी जीत ली है 1-0 से। और मजे की बात यह देखिए कि आज जब 9:30 बजे खेल शुरू हुआ तो सवाल यह था कि क्या पहला सेशन न्यूजीलैंड बैटिंग कर सकता है। न्यूजीलैंड ने सिर्फ 44 मिनट बैटिंग की है, सिर्फ 44 मिनट, और 44 मिनट में वो 167 ऑल आउट हो गए। इसका मतलब यह है कि भारत को इस टेस्ट मैच में 372 रन की जीत मिली है। कानपुर में भारत जीत से एक कदम, एक विकेट, एक गेंद दूर था, लेकिन यहां पर पौने 2 दिन रहते, बल्कि 2 दिन रहते ही कहें तो गलत नहीं होगा, भारत ने इस मैच को जीत लिया है। अब साथ ही इस सीरीज को 1-0 से जीत लिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब भारत की छलांग होगी, क्योंकि ये जो साइकिल है इसमें चूंकि पिछला मैच ड्रॉ हो गया था, भारत तीसरी पायदान पर चला गया था, लेकिन इस मैच की जीत के पॉइंट्स के साथ ही भारत अब ऊपर आएगा। तो न्यूजीलैंड 2 मैच की सीरीज भारत से हार गया है। आज जयंत यादव को 4 विकेटें मिली, 4 विकेटें रविचंद्रन अश्विन को मिली। और नतीजा यह है कि भारत इस साल इस होम सीरीज में जीत गया है। अब यहां से भारत की टीम ने साउथ अफ्रीका जाना है और उस टीम का चयन भी होना है। चयनकर्ताओं को कई सवालों के जवाब मिले होंगे, खासतौर से जिस तरह इस सीरीज में श्रेयस अय्यर ने कानपुर में, मयंक अग्रवाल ने इस टेस्ट मैच में, और उसके अलावा स्पिनर्स ने जो कामयाबी हासिल की है। महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दौरे पर बोल रहे हैं। Minister, dear friend, I would like to reaffirm what you just said about the nature of our relations. Совсем недавно президент Путин выступал на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел, и он подтвердил первостепенное значение для Российской Федерации отношений особо привилегированного стратегического партнерства с нашими индийскими партнерами. Just recently, President Putin addressed the expanded collegium of the Russian Foreign Ministry, and speaking there, he pointed out the utmost significance of our especially privileged partnership with the Republic of India. И у нас сейчас сезон очень интенсивного политического диалога после паузы, которая была объективно вызвана пандемией коронавирусной инфекции. Контакты возобновляются. And right now it is indeed the season of active political contact after a pause which, due to objective circumstances, was brought about by the pandemic of COVID-19. Right now the contacts are resuming. Мы с вами были своего рода первопроходцами, трижды уже в этом году встретились, сегодня 4-й контакт. You and I were sort of pioneers in that regard. We met 3 times already throughout this year, and this is our fourth contact. Но недавно, как вы сказали, встречались секретари Совета Безопасности. Сегодня состоялось уже, по-моему, как я понимаю, заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству с участием наших военных коллег. И предстоит встреча 2+2 буквально после завершения нашей беседы. As you said, our secretaries of security councils have met. रूसी राष्ट्रपति पुतिन आज भारत दौरे पर आ रहे हैं। शाम 5:30 बजे हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी उनकी मेजबानी करेंगे। In Russian, Staria Drugluche Novik Duvak means an old friend is better than 2 new friends. 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने भारत और रूस के रिश्तों का सार इन चंद शब्दों में बयान किया था। आज व्लादिमीर पुतिन भारत की ही सरजमी से पुरानी दोस्ती का यही जज्बा जताएंगे। आज दिल्ली में 21वां भारत रूस शिखर सम्मेलन है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
शाम 5:30 बजे हैदराबाद हाउस में वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। ब्राजील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के 2 साल बाद पुतिन पहली बार पीएम मोदी से मिलेंगे। रूस और भारत के संबंधों में हथियार सौदों की बड़ी अहमियत है। दशकों से भारत को हथियारों की आपूर्ति में रूस दुनिया में सबसे ऊपर रहा है। आज की मुलाकात का भी सबसे बड़ा आकर्षण दोनों देशों के बीच हथियारों की डील ही है। पहला आकर्षण है मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400। दोनों देशों के बीच इसका सौदा पहले ही तय हो चुका है। आज की बैठक में इसकी डिलीवरी की औपचारिकताओं पर मुहर लगेगी। दूसरा आकर्षण होगा AK-203 राइफल, जिसके सौदे पर आज दोनों देश दस्तखत करेंगे। रूस के साथ पीएम मोदी आज करीब 7.5 लाख AK-203 राइफल की डील करेंगे। ये राइफल मेक इन इंडिया के तहत उत्तर प्रदेश में बनाई जाएंगी। शुरुआती 70,000 राइफल के पुर्जे रूस में बने होंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद बाकी की राइफल 10 सालों में भारत में ही बनाई जाएंगी। हमारे साथ जो टेक्नोलॉजी का शेयर किया है वो अन्य किसी देश ने नहीं किया है उस हद तक। न्यूक्लियर सबमरीन हम इनकी चला रहे हैं लीज पे लेकर। हमारे सारे रॉकेट्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी जिसमें भारत विश्व के उच्चतम देशों में है, उसमें भी इनके साथ सहयोग मिला था। अब ये हमारे हथियार बनाने के लिए भी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। पुतिन भारत में कम ही वक्त बिताएंगे। इस साल वो सिर्फ दूसरी बार विदेश यात्रा पर निकले हैं। दुनिया भर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते नेताओं की यात्राएं या तो रद्द हो रही हैं या तारीखें बदली जा रही हैं। ऐसे वक्त में पुतिन का भारत दौरा न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा संदेश है कि दोनों देशों की एक दूसरे के लिए क्या अहमियत है। आज की मुलाकात के बाद दोनों नेता साझा बयान भी जारी करेंगे। इस पर भी दुनिया भर की निगाह होगी। Well, number one could expect a very sizable, a formidable political document statement, really formidable. It would cover the whole gamut of our times, beginning with the global dimension of it, like United Nations, reviving commitment to the central role of this organization in global affairs, then regional issues. Afghanistan included, naturally, this is a matter of our common concern. चीन के अलावा पाकिस्तान के साथ भी रूस की गहरी होती नजदीकियों को लेकर भारत में कुछ वक्त से लगातार चिंता जताई जा रही है। ऐसे में पुतिन का आज का दौरा दोस्ती के पुराने दौर को ताजा हवा देने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। आज 6 दिसंबर है, यानी अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस की बरसी का दिन। वैसे तो आज हर साल आज के दिन यूपी में चौकसी बढ़ जाती है, लेकिन चुनावी माहौल को देखकर इस बार अयोध्या, मथुरा और वाराणसी में कड़ी पहरेदारी है। जिस राम मंदिर के लिए अयोध्या से लेकर देश भर में आंदोलन चला, 3 दशक बाद उस मंदिर का सपना बहुत तेजी से साकार हो रहा है। लेकिन इतिहास के पन्नों में 6 दिसंबर वाले अध्याय की स्याही आज भी फीकी नहीं पड़ रही। वैसे तो हर साल अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी के दिन पुलिस और सुरक्षा बल चौकस रहते हैं, लेकिन इस बार चुनावी माहौल के चलते चौकसी और भी ज्यादा है। फिक्र सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि मथुरा में भी है। 6 दिसंबर के नाम पर किसी तरह का तनाव न बनने पाए, इसलिए इन दोनों धार्मिक शहरों में आने जाने वालों की कड़ाई से जांच पड़ताल की जा रही है। उपद्रवियों के हौसले पहले ही पस्त हो जाएं, इस मकसद से पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां राम और कृष्ण जन्मभूमि के हर छोर पर कदम ताल भी कर रही हैं। इस संबंध में एक BC DGP के द्वारा भी मुख्यालय से सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनके साथ ली गई है। शासन के निर्देश यही हैं कि परंपरा से हटकर कोई भी आयोजन नहीं करने दिया जाएगा और इस संबंध में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 150 कंपनी PSC तथा 6 कंपनी CAPF का डिप्लॉयमेंट किया गया। 6 दिसंबर की तारीख की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में PAC की 150 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 6 कंपनियां भी निगरानी कर रही हैं। साथ ही यूपी के सभी जिलों में पुलिस बल को अलर्ट पर रखा गया है। यूपी के तीनों प्रमुख धार्मिक शहरों अयोध्या, मथुरा और वाराणसी में सुरक्षा ज्यादा बढ़ाई गई है।
तीनों जगहों पर पुलिस प्रशासन ने धार्मिक संगठनों के साथ बैठकें की हैं। अयोध्या हमेशा से संवेदनशील रहा है। हम लोग टीम चेकिंग भी कराते रहते हैं। कमांडो की हमारी जो पूरी टीम, पुरानी टीम थी, वो चेंज होकर नई टीम आई थी, तो उनको भी पूरा रूट दिखाना, पूरे सेंसिटिव पॉइंट दिखाना, इसको लेकर, और साथ में हमारी जो रूटीन फोर्स लगी रहती है उसको एक्टिवेट करने के लिए ये हमारी चेकिंग हो रही है। सुरक्षा जो हमारी थी उसको एक्टिवेट कर दी गई और साथ में एटीएस की जो नई टीम आई है उसको हमें सारे पॉइंट्स दिखाए गए कि हमारे संबंधित जो पॉइंट्स थे। चुनावी माहौल में राम के साथ साथ कृष्ण के नाम पर भी उबाल है। कुछ हिंदू संगठनों ने आज के दिन मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में धार्मिक कार्यक्रम करने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने साफ चेतावनी दे दी है कि कोई ऐसी कोशिश भी न करे। द मैसेज इज वेरी स्ट्रेट एंड क्लियर कि ऐसा कोई भी कार्यक्रम, इसकी अनुमति ना तो दी गई है ना दी जाएगी। एंड एनीबडी हु ट्राइज टू डिस्टर्ब द पीस या कोई ऐसी भड़काऊ बात करता है, अराजकता फैलाता है या धार्मिक भावनाओं को भड़काता है, वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्टर्न एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दैट पर्सन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या मामले पर तो पर्दा गिर चुका है, लेकिन नेताओं के चुनावी बयान बता रहे हैं कि मंदिर मस्जिद के नाम पर नए मोर्चे खुलने को तैयार हैं। लखनऊ से सत्यम मिश्रा और मथुरा से राहुल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।